शुभ काम में देरी कैसी? भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए ताकि मेरे वापस जाने से पहले दोनों की शादी कर दें। पापा वो मैं ये बातें बड़ों के करने की है, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके दिल में क्या है। अपने पापा पर भरोसा रखिए। ठाकुर साहब, सच बात तो यह है कि मेरी नंदिनी को आपका रोहित बहुत 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 ज्यादा पसंद है। इसलिए हम दोनों ये चाहते हैं कि मेरे जाने से पहले दोनों की सगाई हो जाए। अरे वाह, ये कह के आपने एकदम दिल खुश कर दिया। मीना जी, जाओ मिठाइयाँ लेके आओ। नंदिनी, ये क्या कह रहा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था ना। मैं जानती हूँ प्रिया, ये जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। मुझे इस आदमी के इरादे सही नजर नहीं आ रहे। ये सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो भी ठीक है, मैं जल्द से जल्द इनकी सगाई का एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ। फैंटास्टिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई तो हमारी कमजोरी है। ये लीजिए ठाकुर साहब। लो ना, तुझे तो मैं खिलाऊंगी। ये ले, खा, पूरा खा। राज भी उतना ही उदास दिख रहा है जितनी उदास मैं हूँ। मुझे उससे अभी बात करनी होगी। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। अरे कहाँ जा रही हो नंदिनी? यहीं बैठो, रोहित के साथ टाइम स्पेंड करो। जरा मैं भी तो देखूं कि आप दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। कितने नसीबों के बाद मिला है ये दिन। लो कर लो बात। अरे हम आपको इनका फोटो खींच के देते हैं ना, जब दिल करिए देखते रहिएगा। है? एकदम सही कहा छोटे, एक फोटो तो बनती है। अरे मीना महारानी पीछे हटो, हमको फोटो खींचने दो। आजा श्री, खड़े हो ना, फोटो खिंचवा। चलो 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 खड़े हो। ये बात। चलो बिटिया, तुम भी खड़ी हो जाओ। अरे बिटिया थोड़ी क्लोज पास हो जाना। हाँ भांजे खिंच गई फोटो, मैं आपको सेंड कर दूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम शंकर पार्वती की जोड़ी लग रही है। असर ना लगे इन दोनों को, है ना दीदी? चलिए ठाकुर साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। थोड़ी देर और रुक जाते तो हमें और अच्छा लगता। अरे अब आना जाना तो लगा ही रहेगा, बस आप डेट जल्दी से फाइनलाइज कर लीजिए। जी। पापा मैं भी चलती हूँ। नहीं बेटा, आज तो तुम्हारा दिन है, तुम सबके साथ टाइम स्पेंड करो। हम तो कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन। हो नन्नी, आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। मैं भी आती हूँ।
क्यों 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 हम नंदिनी जी और छोटे मालिक को देखकर एक साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं? क्यों हमें नंदिनी जी के साथ बिताए हुए एक एक लम्हे याद आ रहे हैं? क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से हमारी कोई कीमती चीज छूटती चली जा रही है? क्यों? राज, अरे नंदिनी जी, आप मुबारक हो। हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। पर आप यहां कैसे? आपको तो छोटे मालिक के साथ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको छोटे मालिक के पास छोड़ दें। राज, राज तुम्हारे हाथ से तो खून आ रहा है। दिखाओ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें चोट लगी है? हर चीज बताने वाली नहीं होती नंदिनी जी। और वैसे भी अब तो हमको ऐसे जख्मों की आदत सी हो गई। अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है राज, तुमसे जुड़ी हर एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मगर नंदिनी जी, नहीं राज, आज मैं सिर्फ बोलूंगी और तुम चुपचाप सुनोगे जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। आज पापा ने जो भी आनंद अंकल को बोला वो मेरा फैसला नहीं था, वो उनका फैसला था। मुझे रोहित पे कोई इंटरेस्ट नहीं है राज। राज, तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, हम दोनों के बीच में तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो? अब हमारे दिल में क्या है क्या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है नंदिनी जी? बस करो राज, बेकार की बातें मत करो। बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। आज मैं तुमसे सब कुछ सच सच और साफ साफ कह देना चाहती हूँ। राज, मैं तुमसे नंदिनी दीदी, जरा इधर आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है हमको। क्या? राज बिटवा, जल्दी करो, बहुत जरूरी काम है। नंदिनी बिटिया, हम अभी आते हैं, चलो। अरे मगर राज, मुझे कुछ
आज फिर रात से अपने दिल की बात कहते कहते रह गई। महादेव, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप मेरी? आखिर क्यों? अचानक मौसम कैसे बदल रहा है? तुम संभाल के चलो। चलो। ये क्या हो रहा है? हाँ, अभी तक तो सब ठीक था। क्या हो गया अचानक? ये बवंडर हमारी तरफ ही आ रहा है। पीछे चलो गाड़ी। इतना बड़ा सांप। पीछे। हे महादेव, ये कहां फंसा दिया हमें? हे महादेव, ये प्रिया गुस्से में क्या कर रही है? ये तो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। मुझे प्रिया को रोकना ही होगा। प्रिया, मुझे माफ कर देना, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लगता है कि बला टल गई है। जल्दी चलो। आनंद, मुझसे तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। मैंने पंडित जी को फोन करके बुला ही लिया। अपने रोहित के जीवन में नंदिनी आ जाए, हमें और क्या चाहिए? चाहिए क्यों नहीं? नंदिनी अपने रईस बाप की इकलौती औलाद है। बहू के साथ साथ हमें पूरा का पूरा टकसाल भी मिलेगा। अद्दू? हाँ दीदी, हम लोग अभी रोहित की शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। हम सब तो रोहित की शादी को लेकर उछले जा रहे हैं, पर जिसके नाम की बारात जानी है वो लड़की ना तो खुश नजर आ रही है और ना दुल्हन की तरह शर्मा रही है। इसके नाम का जुलूस निकालूं? मुझे नहीं लगता कि नंदिनी इस शादी से खुश है। एक बार सगाई हो जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नीलम, तू जरा बाहर जा। दीदी, रोहित की बात चल रही तो मैं तो यहाँ रुकूंगी ना। मैंने कहा बाहर जा। हाँ, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा ना हो कि सगाई के दिन वो नाग और नागिन की फौज आकर ना खड़ी हो जाए। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। डर तो मुझे भी लग रहा है दीदी, लेकिन अब बस नागिन से बचने का उपाय आप ही को तो ढूंढना है। प्रिया, तुमने तेजेश्वर को क्यों बचाया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुम्हें रोहित के करीब भेजकर तुम्हें रास्ते दूर कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ
तो जो कुछ भी तुम नागलोक के लिए करना चाहती हो ना, वो कुछ भी नहीं कर पाओगी। मगर प्रिया, नहीं शिवानी, वो हमारा नागलोक का दुश्मन है। वो तुम्हारा, वो हमारा, हम सबका दुश्मन है। और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगी, ऐसी जगह पहुंचाऊंगी। बस अब एक और शब्द बोलना, समझी तुम? क्या हुआ शिवानी दी? सब ठीक तो है? क्या क्या ठीक हो सकता है रागिनी? हाँ, क्या ठीक हो सकता है? प्रिया, जो तुम करने जा रही थी, अगर वैसा हो जाता ना, तुम जानती हो कि वहां क्या अनर्थ हो सकता था? नहीं, तुम्हें समझ भी आता है? हाँ, सारे न्यूज चैनल पे आता है कि सर तेजेश्वर की मौत एक सांप के डसने से हुई है। यानी तुम्हारी वजह से। आनंद ठाकुर और बुआ जी को तो मुझ पे पहले ही शक है। उनका शक और पक्का हो जाता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तो सही वक्त में रागिनी ने मुझे सब बता दिया और सारी बात संभाल ली। मगर शिवानी, मैं तो मुसीबत को खत्म करने के इरादे से गई थी वहां पे। ये तरीका है तुम्हारा मुसीबत खत्म करने का? किसी की जान ही ले लो। रागिनी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने समय रहते हुए सब कुछ संभाल लिया। अब शिवानी दी, ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज? कुछ लोगों को तो फर्ज निभाने ही नहीं आते हैं। और रही बात सर तेजेश्वर की, उनसे मैं खुद बात करूंगी। उनका फोन ऑफ है। शिवानी दी, आपको तो तभी मना कर देना चाहिए था। बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। मैंने उनसे तभी बात करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि वो वहां पे सारी बात संभाल रहे हैं, और ये देखकर मैं चुप हो गई। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उठे और वहां से चले गए। मुझे इतना भी सोचने का मौका नहीं मिला कि मैं उनसे कुछ कह पाती। क्या करूं? मुझे उन्हें फिर से फोन मिलाना चाहिए। उनका फोन अभी भी ऑफ है। मुझे भी लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं अभी रिजॉर्ट जाऊंगी और उनसे साफ साफ बात करूंगी। अभी सर के ड्राइवर ने बताया है कि उनकी गाड़ी पर किसी सांप ने हमला किया था। जैसे तैसे बच पाए हैं वो लोग। आज सिक्योरिटी बढ़ाने की टाइट ऑर्डर है। सबको जाकर बता दो। अलर्ट। उन्होंने पक्का इनको किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया होगा। मुझे पीछे से ही कहीं रास्ता ढूंढना होगा अंदर जाने का। साहब साहब, जल्दी आओ साहब। सिक्योरिटी के अंदर गया साहब। मैंने उसे बंद कर दिया है। जल्दी से जाओ, कीले और हथौड़ी लेके आओ। चल ला ला जल्दी, ला हथौड़ी। मेरी बात सुन ले कान खोल के। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि दूसरे तरीके से समझाऊं? साहब साहब, गार्ड्स, क्या हो रहा है वहां? सर एक सांप घर में घुस आया है। तो जाओ किसी सपेरे को ढूंढ के लाओ जल्दी। ठीक है सर।
एक बार और सोच लो, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? बताओ। ये कौन है तेजेश्वर सर के साथ? और वो उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बताओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। मन तो कर रहा है कि खुद को एक जोर का रपट लगाए। अरे क्या जरूरत है हर बार नंदिनी जी के बारे में सोचने की? हाँ, वो हमारी लगती कहाँ है? नंदिनी जी के बारे में सोचना इट इज अ बैड आइडिया। अब ज्यादा मूर्ख मत बन राज और निकाल दे नंदिनी जी का ख्याल अपने मन से। अरे वो चांद है और तू सूखे कुएं की मिट्टी। नंदिनी जी और तेरा कोई मेल नहीं हो सकता, समझा क्या? लेकिन एक बात तो है, जो उदासी हमरे दिल में है वही उदासी हमने नंदिनी जी के दिल में देखी। अब वो उदासी शादी की बात को सुनकर है या हमसे? हमरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर वो हमसे हमारे दिल की बात काहे पूछ रही हैं? उनको हम में क्या दिलचस्पी? उनकी उदासी हमें काहे उदास कर रही? उनका हर मूड हम पर भी असर करता है। ए जंगली, क्या हम सच में नंदिनी जी से वो करने लगे हैं क्या? क्या सच में हम उन्हें अपना मान बैठे? मगर ये तो गलत है ना बजरंगबली? वहां उस कमरे में आदमी कौन था? आप किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तो आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे नहीं पता कि मैं आगे आप पे विश्वास करूं या नहीं। नंदिनी, मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए भला ही है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं, वहां पे आपने रोहित और मेरे रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? आप तो सब जानते थे ना, बताइए मुझे। बस इतनी सी बात, और मेरी बेटी इसके लिए इतना परेशान हो रही है? शांत हो जाओ और मेरा यकीन करो नंदिनी, मैं तुम्हारी रोहित के साथ सगाई नहीं होने दूंगा। तो आपने आनंद ठाकुर को हाँ क्यों बोला? देखो नंदिनी, ये आनंद ठाकुर बहुत ही लालची और चालाक बिजनेसमैन है। मेरा उसके साथ एक बहुत पुराना हिसाब है, तो मैं उस टेढ़े इंसान को उसी की स्टाइल में जवाब देना चाहता हूँ। तो ये सब बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सब बातें एक साथ बताने वाली नहीं होती बेटा। रही सगाई की बात, तो करने दो उस आनंद ठाकुर को सगाई की तैयारियां, उछलने दो उस मेंढक को कुछ दिन और। एन सगाई के दिन मैं उस मेंढक की टांगे काट दूंगा, मना कर दूंगा सगाई से, तोड़ दूंगा ये रिश्ता। फिर देखना उस कमीने लालची को कैसा झटका लगता है। लेकिन तेजेश्वर सर, देखो बेटा, इससे आगे तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, तुम जाओ। हे महादेव,
क्या सच है और क्या नहीं। कहीं ये तेजेश्वर अपना बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। आखिर इसके मन में है क्या? लेकिन आनंद ठाकुर से आपकी क्या दुश्मनी है? बहुत सालों पहले की बात है बेटा। अब तो आनंद ठाकुर को याद तक नहीं होगा। मेरा बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। मेरे पिता एक किसान थे। एक बार जब वो उस लालची आनंद ठाकुर से लिया हुआ कर्जा लौटा नहीं पाए तो उसने मेरे माता पिता की पूरे गांव के सामने बेइज्जती की। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना अमीर आदमी बनूंगा कि मेरे पैरों के नीचे की धूल चाटने के लिए वो आनंद ठाकुर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी। क्या आनंद ठाकुर ने आपकी मम्मी पापा की? हाँ नंदिनी, इसलिए उस दिन जब उसने तुम्हारी और रोहित की सगाई की बात की तो मुझे लगा कि उसे नीचा दिखाने का यही एक मौका है। करने तो उसे सगाई की तैयारी है, लेकिन सगाई से ठीक पहले उसे मना कर दूंगा। देखिए तेजेश्वर सर, मैं आपका दुख समझती हूँ, पर सगाई जैसी चीज ऐन मौके में मना करना ये अच्छी बात नहीं है। राज, नागार्जुन, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था वो सगाई वाली बात पे वही मौजूद था और उसे ये बात सुन के बहुत दुख हुआ है। आप अभी आनंद ठाकुर को फोन कीजिए और उन्हें इस शादी और एंगेजमेंट के लिए मना कीजिए, नहीं तो मैं और मेरा राज एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे इस बात को यहां से आगे नहीं ले जाना चाहिए। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं खुद उन्हें फोन करके मना कर दूंगा। ओके? थैंक यू। और हाँ, राज तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू तेजेश्वर सर। आप कीजिए हाथ तो सब्जी काटते हुए भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं राज बाबू। हमको पता है आप कल से बहुत ही उदास हैं। वो शादी का खबर आपको अच्छा नहीं लगा है ना? क्यों? क्या अच्छा नहीं लगा? खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, समझी? समझ गए। हाय मेरी अम्मा, हमारी आंख में कुछ चला गया। ती चुप रहा है, कहाँ करें? 1 मिनट, हिलिए मत, हम देखते हैं आंख में कहाँ गए। थोड़ा और करीब से देखिए ना राज बाबू, करीब से देखेंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा आपको। लो कर लो बात। तेरे हाथ से एक निकल गई तो अब दूसरी को लपेट रहा है तू। अबे ओ ड्राइवर के छोरे, ये मेरी भांजी है, अगर इसकी तरफ तूने नजर डाली ना तो तेरी दोनों आंखें निकालकर गोटियां खेल दूंगा, समझा?
मामा जी हम तो चुप! दूर हट! मामा जी राज कुछ नहीं किए हैं, हम सच ही कह रहे हैं। चुप! ये तितली बनकर इसके आगे पीछे मंडराना बंद कर, वरना गांव की टिकट कटा दूंगा, समझी? और सुन, ये कपड़े ढंग से डाला कर और समझ ले तू भी। ए राज बाबू, मामा जी की बात पे मत आना। अगर आना ही है तो हमरे पास आना, और पास। जी पंडित जी। अच्छा ठीक है ओके ओके। लो भाई, पंडित जी का फोन था, उन्होंने कहा कल शाम का सगाई का मुहूर्त निकल गया है। अरे बहादुर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आनंद, तेजस्वर जी को जल्दी से फोन करके बताओ। नैना, बहुत सारे काम बचे हैं, चल हम चलते हैं। अच्छा दीदी, चलो। जी सर, वो पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि कल शाम का सगाई का मुहूर्त निकल गया है। बहुत अच्छी खबर दी है आपने मिस्टर ठाकुर। मैं आज ही शाम को अपने फैमिली ज्वेलर से नंदिनी के घर गहने और रिंग्स के डिजाइन भिजवा देता हूँ। दोनों बच्चे अपनी अपनी रिंग्स वहीं पसंद कर लेंगे। आप रोहित को भी शाम को वहीं भिजवा दीजिए। हाँ, रोहित पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए। और मैं कल की शाम हम सब के लिए यादगार बना देना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल वैसे ही होगा भाई साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। ओके, सी यू सून। ओके। रोहित, तू शाम को नंदिनी के घर चले जा और अपनी और उसके अंगूठी चूज कर ले। डैड मैं तो शाम का वेट ही नहीं कर सकता। जीजा जी, हमारे भोले भांजे को तो इतनी जल्दी है, ये तो अभी निकल लेगा सगाई करने। राज, तू भी साथ में जाना। और हाँ, तुम भी नंदिनी के पास चले जाओ और उसको आज शाम के प्लान के बारे में सब बता दो, ठीक है? हेलो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा हमने प्लान किया था। ये सगाई तो होकर रहेगी, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम सिर्फ अपना काम करो। नागमणि कहाँ है उसका जल्द से जल्द पता लगाओ, क्योंकि उसके बगैर हमारा यहाँ आना अधूरा रह जाएगा। अंडरस्टैंड? तुम यहाँ क्या काम है? तुमसे मतलब ना तो ये घर तुम्हारा है और ना ही मैं तुम्हारी नौकर हूं। चलो हटो मेरे रास्ते से। मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये मैं सिर्फ शिवानी दी को बताऊंगी। वो क्या है ना कि मैं चमचों के मुंह नहीं लगती।
मैं शिवानी की चमची नहीं, उसकी दोस्त और उसकी बहन जैसी हूँ। बहन? आहा, तुम तो उसकी सेवक हो। सेवक? निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? बस करो। ये क्या लगा रखा है? हाँ, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। शिवानी, इसको बोलो कि अपनी जुबान पर लगाम लगा के रखे। देखिए ना शिवानी दीदी, मैं आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी और ये प्रिया जी मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रही थी। प्रिया, रागिनी, मुझे बताओ कि क्या बात है। शिवानी दी, वो आनंद ठाकुर और सर तेजेश्वर ने कल शाम को आपके और रोहित की सगाई का मुहूर्त फिक्स कर दिया है। क्या? हाँ दी, और आज शाम को वो किसी सुनार को यहाँ लेकर आ रहे हैं, आपके रोहित की सगाई की अंगूठियां पसंद करवाने। आपके ससुराल वाले भी आ रहे हैं। कल रात को ही तेजेश्वर सर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर ये सब? बस शिवानी, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। ये तेजेश्वर ठीक नहीं है। ये तेजेश्वर हमारे साथ खेल खेल रहा है और हम सबको ये अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हाँ शिवानी दी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। इसके नाम का जुलूस निकालो। मेरी शक्तियां मुझे क्यों नहीं इशारा दे रही हैं कि ये मोती किसके छूने से काला पड़ा, लेकिन ये जानना जरूरी है। प्रिया, मैं सर तेजेश्वर को सुबह से 50 बार फोन कर चुकी हूँ, पर उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम खुद वहां जाके उनसे सब कुछ पता क्यों नहीं कर लेती? तुम ठीक कह रही हो, मुझे जाना चाहिए। नंदिनी, नंदिनी, देखो हम आ गए और अकेले नहीं आए हैं, तुम्हारी नई फैमिली के साथ आए हैं। अब तो तुम खुश हो ना? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और देखो तुम्हारे लिए बेशकीमती गहने लाए हैं, जो भी तुम्हें पसंद आया उस पर हाथ रख दो, तुम्हारा हो जाएगा। भाई साहब, हमारी बिटिया है ही इतनी सुंदर, इस पे तो कुछ भी चल जाएगा। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी अपनी अपनी अंगूठियां सिलेक्ट कर लो। ये वाली, ये वाली, ये ज्यादा अच्छी है। रोहित, नंदिनी, कैसी लगी तुम्हें? पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरे साथ
2 मिनट कमरे तक चल सकते हैं प्लीज? चलो। एक्सक्यूज अस। कहो, क्या कहना चाहती हो? आप बाहर ये सब क्या कर रहे थे? हाँ, कल रात को तो आपने कुछ और कहा था मुझसे। देखो नंदिनी, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है वैसा ही होगा। ये तुम बार बार मुझ पर शक करके ठीक नहीं करती हो। शक नहीं करूं तो और क्या करूं? आप कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप अपना बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगी। मैं अभी के अभी जाकर रोहित से अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूं। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं करोगी। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं और तुम अपना बदला लेने के लिए मेरा और मेरी बेटी का नाम इस्तेमाल करो तो कुछ नहीं, और अगर वही काम मैं करूं तो गलत है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया, ठीक कह रहे हैं आप। मगर उससे आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, आपके किसी अपने को ठेस नहीं पहुंची। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं। ये खेल तुमने शुरू किया है, अब इसे खत्म मैं करूंगा, समझी? ये क्या? इनकी जुबान ये किसी इंसान की तरह नहीं लग रही है। ये तो